नमस्कार। समथिंग इन बिटवीन के 266वें एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल राजद के मुखिया सक्रिय राजनीति में लौट आए। 4 दिन पूर्व 2 साल से भी अधिक समय बाद बिहार पहुंचे। बिहार पहुंचने के साथ ही उनकी कांग्रेस प्रभारी भक्त चरणदास और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर की गई टिप्पणियों ने सियासी तापमान भी बढ़ा दिया। 2 साल बाद बिहार की धरती पर उनके पहले कार्यक्रम को भी चर्चा मिली है। लालू ऐसे समय में बिहार पहुंचे हैं जब वहां इसी हफ्ते विधानसभा की 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। सवाल है कि अपनी राजनीति की दूसरी पारी में लालू क्या हासिल कर पाएंगे। क्या वे राजद को इसके अंदरूनी संकटों से उबारकर नई दिशा दे पाएंगे, वह भी जब करीब 1.5 दशक के लंबे समय में बिहार के सियासत की तासीर बदल गई। उपचुनाव में राजद की अगुवाई में बना महागठबंधन ध्वस्त हो चुका है। राजद और कांग्रेस के बीच तल्खियां बढ़ गई। जाहिर तौर पर कई कारणों से लालू प्रसाद की सियासत की दूसरी पारी की राह आसान नहीं। इसके कई कारण हैं। इसमें सबसे बड़ा कारण लालू परिवार में आंतरिक द्वंद्व है। दूसरा कारण यह भी है कि राजद में 90 के दशक की तरह यादव और मुसलमानों को छोड़कर दूसरी जातियों का कोई जमीन के साथ कद्दावर जमीनी नेता नहीं है। लालू के सामने राजद की पहुंच पिछड़ी जातियों के उन वर्गों तक पहुंच बनाने की है जिसमें जदयू और भाजपा ने गहरी सेंध लगा दी। फिर परिवार में जारी विरासत की जंग के बीच एक संतुलन स्थापित करने की बड़ी चुनौती है। यह सच है कि विरासत के रूप में लालू की पहली पसंद उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव है। परिवार के सदस्यों में तेजस्वी ही हैं जिनकी स्वीकार्यता राजग समर्थक वोट बैंक में सबसे ज्यादा है, मगर इसे परिवार के अन्य सदस्य स्वीकार नहीं कर रहे। राज्यसभा सदस्य मीसा भारती सहज रूप से इसे स्वीकार नहीं कर रही, जबकि लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने सार्वजनिक तौर पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया है। लालू के बिहार पहुंचने से पहले ही तेज प्रताप के तेवर बेहद आक्रामक है। उन्होंने कई बार सार्वजनिक तौर पर पार्टी के राज्य के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के खिलाफ सार्वजनिक तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणी की है। राजद के अंदर अपना एक अलग मोर्चा बना लिया है। तेज प्रताप पहले तेजस्वी के खिलाफ परोक्ष हमला बोलते थे, अब सीधे हमला करने से नहीं चूक रहे। तेज प्रताप आए दिन तेजस्वी, जगदानंद और उनके समर्थकों के खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। लालू के पटना पहुंचने के साथ ही उन्होंने बड़ा सियासी ड्रामा किया। उन्हें सबसे पहले अपने घर पर लाने के लिए धरने पर बैठे। ये धरना तभी टूटा जब लालू अपनी पत्नी राबड़ी देवी के साथ तेज प्रताप से मिलने उनके घर आए। जाहिर तौर पर एक तरफ लालू गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। अस्वस्थता के कारण उनकी पहले जैसी राजनीतिक सक्रियता संभव नहीं है। दूसरा, पार्टी में उनकी विरासत का सवाल गंभीर रूप धारण करता जा रहा है। सवाल है कि लालू राजद और परिवार में छिड़ी विरासत की जंग से कैसे निपटेंगे। मुश्किल यह है कि तेज प्रताप इस मामले में तेजस्वी से अधिक महत्व चाहते हैं। उनका स्वभाव ऐसा है कि वह उससे कम पर मानेंगे नहीं, जबकि लोगों के बीच स्वीकार्यता तेजस्वी यादव की है। लालू अगर तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच संतुलन नहीं साध पाए तो विरासत की जंग लंबी खिंचेगी। जाहिर तौर पर विवाद जितना लंबा चलेगा, राजद को उतना ही बड़ा नुकसान भी झेलना। लालू की दूसरी चुनौती भी कम बड़ी नहीं है। बीते करीब 2 दशक में राजद की छवि यादव मुसलमानों की पार्टी के रूप में बन गई है। पहले लालू को लगता था कि वह इन्हीं 2 वर्गों की बदौलत सत्ता बचाए रखने में कामयाब रहे। सत्ता गंवाने के बाद भी उन्हें उम्मीद थी कि यह
समीकरण नीतीश और जदयू को सत्ता से बेदखल करेगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। इसके उलट बीते चुनाव में मुस्लिम बाहुल सीमांचल में AIMIM के उदय ने राजद की चुनौती को और बड़ा कर दिया। AIMIM ने इस क्षेत्र की 5 मुस्लिम बहुल सीटों पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की। इससे ही संदेश गया कि राज्य के मुसलमान अब राजद के इतर दूसरे विकल्प की ओर भी देख रहे हैं। राजद अब तक सीमांचल में AIMIM की कार्ड नहीं ढूंढ पाई। तीसरी बड़ी चुनौती राजद का पुराना वोट बैंक गवा देने की है। 90 के दशक और नई सदी के शुरुआती कुछ सालों तक राजद की पहुंच मुसलमानों, यादवों के अतिरिक्त पिछड़ी जातियों और दलितों में भी थी। पार्टी के पास यादवों के इतर पिछड़ी जातियों से जुड़े कई कद्दावर नेता थे, मगर अब ऐसी स्थिति नहीं है। जदयू भाजपा ने पिछड़ी जातियों और दलित बिरादरी में मजबूत पैठ बनाई है। राजग में हम और वीआईपी जैसे जाति केंद्रित दलों को शामिल कर अपने कुनबे को पहले से अधिक मजबूत बनाया है। इसी मजबूती के कारण जदयू और भाजपा बिहार में अपनी सत्ता बचाने में कामयाब रही। राजद की अगुवाई वाला महागठबंधन राजग को कड़ी टक्कर देने के बाद भी सत्ता हासिल करने में मामूली अंतर से चूक गया। जाहिर तौर पर लालू प्रसाद यादव की भविष्य की राह आसान नहीं है। अस्वस्थ होने के कारण वह बिहार का पूर्व की भांति सघन दौरा करने की स्थिति में नहीं है। फिर राज्य में नई पीढ़ी के उदय के बाद उनका पुरानी सियासी जलवा भी बरकरार नहीं रह गया है। अस्वस्थ लालू अपनी लोकप्रिय शैली में भाषण देने तक की स्थिति में भी नहीं है। एक समय उनकी यही लोकप्रिय शैली राजद के लिए प्राणवायु का काम करती थी। इसी शैली की बदौलत लालू मतदाताओं से सीधा जुड़कर उनके दिल में उतर जाते थे। बहरहाल 2 सीटों पर होने वाला उपचुनाव में अगर राजद को सफलता मिली तो बिहार की राजनीति में लालू नई इबारत लिख सकते हैं। जाहिर तौर पर लालू ने इसलिए अस्वस्थ होने के बावजूद बिहार में प्रवास के लिए यही समय चुना है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या लालू अपने जादू से विधानसभा उपचुनाव में कोई चमत्कार कर पाते हैं या नहीं। उपचुनाव में चमत्कार राजद को सियासी संजीवनी दे सकता है, वहीं असफलता पार्टी में विरासत की जंग को और तेज कर सकती है। नमस्कार।